हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने वॉइस का सेक्शन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि आप लोग पिछले वीडियोस में जो हम लोग वॉइस पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस आप अच्छे से किए होंगे। दोस्त, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोग किए होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग अलग तरह के वाक्यों का पैसिव करना सीखेंगे। हम लोग ऑलरेडी टेंस वगैरह पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 2+B। 2+B मतलब क्या है दोस्त? 2+V1। जैसे V1 हम लोग यूज करते हैं वर्ब के लिए, यहाँ पर 2B के लिए यूज करेंगे एक अलग तरह का वाक्य। ठीक है, अभी हम एक वाक्य आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, एक वाक्य हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2B के फॉर्म वाला। जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, मान लीजिए कि आई एम टू बाई अ बुक। ठीक है, आई एम टू बाई अ बुक, इसका हिंदी हम लोग कैसे करेंगे? मैं एक किताब खरीदने वाला हूँ। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? मैं एक किताब खरीदने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस बन गया बाबू। ठीक है, यही इसका अगर हम लोग पैसिव करेंगे तो कैसे बनेगा? आई एम टू बाई अ बुक का कैसे करेंगे बाबू? अ बुक इज टू बी बॉट बाई मी। ठीक है, बाई मी। क्लियर है? ठीक है, अब क्या कर देंगे, पढ़ के देखिए कितना मस्त लगेगा। अ बुक इज टू बी बॉट बाई मी। अब इसका हिंदी कर लेते हैं। एक किताब मेरे द्वारा खरीदा जाने वाला है। आप यहाँ पर मिला के देखिए, यहाँ पर 2B का मतलब क्या हो गया? M+2+V1। ठीक है, और यहाँ पर 2+B+V3। यहाँ पर बाई मी और मेरे द्वारा को अगर आप हटा कर देखें, देखिए वाक्य कितना सुंदर लगेगा। एक किताब खरीदा जाने वाला है। क्लियर है? तो इस तरह से वाक्य का खूबसूरती मेरे द्वारा हटाने के कारण बन रहा है। और यहाँ पर आप देखिए 2+बाई। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इज 2B+V3। इसी का हम लोग क्या करते हैं बाबू? V3 बनाते हैं। ठीक है, इसी का हम लोग V3 कर लेते हैं। बाई का बॉट हो जाएगा 2+B+V3। ठीक है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह का वाक्य आएगा तो ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके क्या करना है अपने को? बनाना है। एक दूसरा वाक्य हम लोग ट्राई करें। चलिए, एक वाक्य ले लेते हैं। अभी वॉज टू डू दिस वर्क। अभी वॉज टू डू दिस वर्क, इसका हिंदी क्या होगा बाबू? अभी ये काम करने वाला था। ठीक है, अभी ये काम करने वाला था। ठीक है, एक्टिव का हिंदी कुछ ऐसा आएगा। अब इसका अगर हम लोग पैसिव करें तो दिस वर्क, यहाँ दिस वर्क से बनेगा दिस वर्क वॉज टू बी डन। ठीक है, टू बी डन बाय अभी। अब एक बार यहाँ से अभी को हटा कर देखिए, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। इसका हिंदी, यह काम अभी के द्वारा किया जाने वाला था। ठीक है, अब यहाँ से अभी के द्वारा को एक बार साइड करके देखिए, जैसे हम लोग हमेशा कर रहे हैं, हर वाक्य में कर रहे हैं। देखिए वाक्य कितना सुंदर लग रहा है। यह काम किया जाने वाला था। क्लियर है? हम लोग पढ़ाई करने वाले थे, अब यहाँ एक्टिव हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई किया जाने वाला था, पैसिव हो जाएगा। सड़क बनाया जाने वाला था, घर बनाया जाने वाला था। इस तरह का बहुत सारा वाक्य आएगा बाबू। इसी तरह का एक दूसरा वाक्य ले लेते हैं 2+V1 के सेंस में। 2+V1 का कैसे करेंगे बाबू? इसका भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही होगा, लेकिन थोड़ा सा वाक्य अलग टाइप का लगेगा। ठीक है, एक वाक्य ले लेते हैं जो अक्सर हम लोग किताबों में देखते हैं। देयर इज़ नो टाइम टू
लूज, देयर इज नो टाइम टू लूज। इसका हिंदी क्या होगा बाबू? यहाँ पर लूज हमारा क्या हो गया? V1 है, 2 + V1 हो गया। तो इसका हिंदी हम लोग कैसे करेंगे? इसका हिंदी हम लोग करेंगे, यह समय बर्बाद या खोने, जैसे भी आपको मन करे वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर यह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। समय बर्बाद या खोने के लिए नहीं है, ठीक है? समय बर्बाद खोने के लिए नहीं है। तो इसका पैसिव कैसे करेंगे? देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट। देख रहे हैं, टू लूज के क्या बन गया? टू बी लॉस्ट। इसका हिंदी क्या होगा? समय बर्बाद किया जाने के लिए नहीं है। ठीक है बाबू? इसका अर्थ क्या होगा? टू लूज का क्या बन जाएगा? टू बी लॉस्ट, 2 + B + V3। देख रहे हैं, दोनों का लगभग एक ही जैसा पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर इज +2 M +2 ऐसे चलता है, और यहाँ पर लास्ट में 2 + V1 चलता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बाबू? इसको अब हम लोग इरेज करते हैं और एक अलग तरह का वाक्य का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाबू अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम बार बार स्ट्रक्चर जैसा तो वाक्य करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग तरह का सेंटेंस ही ले लेंगे, वो ज़्यादा हम लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अब स्ट्रक्चर एक एक दो दो, जैसे हम लोग टेंस में स्ट्रक्चर लिखते थे, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वैसा तो है नहीं, बस हम लोग एक पैटर्न लेंगे। जैसे अभी जो हम लोग पैटर्न लेने जा रहे हैं, 2 + हैव, ठीक है, 2 + हैव लेंगे। जैसे हम लोग बहुत सारा वाक्य पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मुझे खाना खाना है, मुझे किताब खरीदना है, मुझे पटना जाना है। चाहे आप मजबूरी में करें या फिर शौक़ से करें, या कि कोई कंपल्सन आपके ऊपर हो। ठीक है, हम लोग एक वाक्य लेते हैं यहाँ पर, आई हैव टू बाई अ बुक। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा बाबू? मुझे एक किताब खरीदना है, मुझे एक किताब खरीदना है। अगर ऐसा वाक्य होगा तो इसका हम लोग अब पैसिव कैसे करेंगे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पटना जाना है, ये भी हो सकता था, बट हम लोग पैसिव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। इसका अब हिंदी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा? अ बुक सब्जेक्ट बन जाएगा, अ बुक, और उसके हिसाब से हैज़ लगेगा। जैसे आई के साथ हैव लगा है, यहाँ पर हैज़ लग जाएगा। हैज़ टू बी बॉट बाई मी। ठीक है, हैज़ टू बी बॉट बाई मी। यहाँ पर बाई मी को हम लोग अगर थोड़ा सा साइन कर दें और उसका हिंदी निकालेंगे तो बाबू देखिए कैसे बनेगा। एक किताब मेरे द्वारा खरीदा जाना है। ठीक है, अब मेरे द्वारा को साइड कर दीजिए, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, एजेंट को हटा लेते हैं। उसके बाद वाक्य को देखते हैं, कितना खूबसूरत वाक्य बन जाता है। एक किताब खरीदा जाना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को लिखा जाना है, परीक्षा की तैयारी की जानी है। हैज़ टू बी बॉट, यहाँ पर हैव का क्या बन जाएगा? 2 + B + V3। क्लियर है बाबू? जैसे हम लोग पीछे भी किए थे, 2B में भी किए थे और 2 + V1 में भी किए थे, इन्फिनेटिव में भी किए थे। यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करते हैं। हैव हैज़ तो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से लग जाता है। यहाँ पर अ बुक है तो उसके हिसाब से हैज़ लग गया है। अरे आई के साथ मेरा हैव था। एक दूसरा वाक्य ले लें, दूसरा वाक्य लेते हैं बाबू, तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, एक और वाक्य देख के, यू हैव टू प्लांट अ ट्री, मतलब आपको एक पेड़ लगाना है। ठीक है, इसका हिंदी ये हुआ, आपको एक पेड़ लगाना है। इसका अगर हम लोग अब पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे बिल्कुल ऊपर वाले वाक्य के जैसा, जो ऑब्जेक्ट है अ ट्री है, इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? अ ट्री। अब देखिए यहाँ पर हम लोग हैज लगाए हैं, क्यों लगाए बाबू?
क्योंकि वहाँ पर यू के साथ हैव था, यहाँ पर हैज हो गया। 2 + B + V3, टू बी प्लांटेड बाई यू। अब बाई यू को हम लोग साइड कर दें, एजेंट को हटा कर देखें कितना सुंदर लगेगा। एक पेड़ को आपके द्वारा लगाया जाना है। ठीक है, आपके द्वारा को एक बार हम लोग, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, गोल घेर लेते हैं। देखिए वाक्य में एक पेड़ को लगाया जाना है, खाना को खाया जाना है, पढ़ाई किया जाना है, खेत को जोता जाना है। इस तरह का वाक्य आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है बाबू, बहुत खूबसूरत। आप अपने दिनचर्या में आप चाहेंगे तो इस तरह का बहुत सारा सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इसलिए हम लोग को तकलीफ़ होती है। आपके पास जो भी किताब होगा उसको लीजिएगा, उसमें से इस तरह का वाक्य को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी 2-4 ज़रूर कीजिएगा, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग को लगता है कि छोड़ो ना यार, हिंदी की क्या ज़रूरत है, लेकिन पता है आपको हिंदी कमाल कर देगा, आपको प्रैक्टिस को बहुत इम्प्रूव कर देगा। ठीक है बाबू, तो इसको क्या करेंगे, हिंदी का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपके पास किताब हो, ज़रूरी नहीं कि फलना फलना किताब से ही पढ़ना है, कोई भी किताब हो उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसे हमारा वाक्य देता है, वाक्य में ऑब्जेक्ट को आगे रख के उसके हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ ध्यान देना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या कि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर वर्ब को लगाएंगे। 2 + V3, 2 + B + V3 लगाएंगे। अगला वाक्य देखें, एक अलग तरह का सेंटेंस है बाबू। योर सिस्टर विल लुक आफ्टर यू। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है जो कि बिल्कुल नहीं बदलता है। क्यों? ये फ्रेजल वर्ब है, बिना उसके आपका कोई वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। इसका अर्थ क्या निकलता है, आपकी बहन आपका देखभाल करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, लुक आफ्टर का मतलब हो गया बाबू, इसका एक साथ यूज होता है देखभाल करना। लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब होता है पीछे, आगे, बाद में, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, देखभाल। यू विल बी लुक्ड आफ्टर बाय योर सिस्टर। अब यहाँ पर देखिए, बार बार ध्यान दीजिएगा कि लुक जो है, लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, ये जब तक ये साथ में नहीं आएगा इसका ये अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका अर्थ देखेंगे, आपका देखभाल आपकी बहन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब में कभी भी वो नहीं हटता है, जब भी लगेगा साथ में ही लगेगा। ठीक है, आपकी बहन को हम लोग यहाँ से एक बार साइड करके देखें, योर सिस्टर को हटा के देखें, देखिए अर्थ कितना सुंदर बन जाएगा। फ्रेजल वर्ब का एक खासियत है बाबू, ये जब भी आएगा तो साथ में ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, जब साथ में आएगा तभी इसका अर्थ निकलेगा, और ये हमेशा एक साथ ही लगता है, कभी भी अलग अलग नहीं होगा। तो हम लोग ये नहीं समझेंगे कि एक दूसरा प्रीपोजिशन के बाद दोबारा प्रीपोजिशन लग रहा है। ठीक है, तो इसको इरेज करके हम लोग दूसरा तरह का वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बाबू, एक दूसरा वाक्य लेते हैं बाबू। ठीक है, जैसे हम लोग पिछला वाक्य पढ़े बिल्कुल उसी तरह का एक और भी वाक्य लेते हैं ताकि हम लोग को समझना ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक वाक्य लेते हैं, द चिल्ड्रेन लाफ एट हिम। मतलब क्या हो गया, चिल्ड्रेन लाफ एट हिम का बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं। ठीक है, बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं। ठीक है, इस वाक्य का देख लेंगे, इसका हिंदी देख लेंगे जैसा आपको पता है। अब इसका पैसिव का देख लेते हैं, ही इज़ लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रेन। ठीक है, मतलब उसके ऊपर बच्चों के द्वारा हंसा जाता है, उसके
ऊपर, ऐसे करके उसे लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर तो इस तरह सेंस में आएगा, लेकिन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। उसके ऊपर बच्चों के द्वारा हंसा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों के द्वारा को और बाय द चिल्ड्रेन को एक बार साइड करके देखें। देखिए वाकई खूबसूरती कितनी हो जाएगी। ही इज़ लाफ्ड एट, उसके ऊपर हंसा जाता है। क्लियर है, वाकई कितना सुंदर बन जाता है। बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं और उसके ऊपर हंसा जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन बाय द चिल्ड्रेन ऑल द टाइम, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जब वाक्य बोला जाता है तो बोलने वाला स्पीकर वहाँ सामने होता है, ठीक है। अब हम लोग एक अलग तरह का वाक्य पढ़ेंगे बाबू। आई नो हिम, मतलब मैं उसको जानता हूँ। यहाँ पर एक अलग तरह का वाक्य होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें प्रीपोजिशन जो बाय हम लोग यूज करते हैं वो बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ पर हम लोग बाय प्लस एजेंट लगाते हैं, यहाँ पर वो नहीं यूज हो पाएगा। तो आप बोलेंगे सर क्यों नहीं यूज हो पाएगा? तो बाबू इसका रीज़न ये है कि इस तरह के वाक्यों में जो वर्ब होता है अपना खुद का एक प्रीपोजिशन को कैरी करता है, ठीक है। अभी देखिए, आपको देखेंगे, पैसिव करते हैं। ही इज़ नोन, अब सोचिए क्या होगा। ही इज़ नोन टू मी, मतलब कि यहाँ पर बाय प्लस एजेंट नहीं यूज हुआ, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ? यहाँ पर यूज हो गया आपका टू प्लस मी। क्लियर है? वह मेरे द्वारा जाना जाता है, ठीक है। वह मेरे द्वारा जाता है, मेरे द्वारा को आप साइड हटा देंगे। यहाँ पर द्वारा के लिए बाय का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ है बाबू। क्लियर है? यहाँ पर बाय का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि नो जो वर्ब है उसके साथ हम लोग बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो रहा है? हम लोग टू का प्रयोग करते हैं द्वारा को दिखाने के लिए। क्लियर हो रहा है बाबू? एक और वाक्य हम लोग ले लें। सेंटेंस है बाबू, द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी। ये जो वाक्य है द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, बहुत अलग टाइप का वाक्य बाबू। इसका हिंदी क्या देखेंगे? यह परिणाम मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। अभी आपको जैसे बताया कि यहाँ पर जो वर्ब है ये अपना प्रीपोजिशन खुद कैरी करता है। इसका पैसिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि आई वॉज सरप्राइज्ड एट, यहाँ पर बाय नहीं लगाएंगे दोस्त, क्या लगाएंगे? द रिजल्ट। आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ आप सोच के देखिए। मैं अब इसका हिंदी निकालेंगे, ठीक है। इसका हिंदी निकाल के देखिए। सरप्राइज के साथ हम लोग बाय नहीं लगाए, एट लगाए, क्योंकि यहाँ पर बाय नहीं लगेगा, क्योंकि सरप्राइज के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन जो लगता है वो एट लगता है। तो इसका हम लोग खासा ख्याल रखेंगे कि इस कुछ खास सेंटेंस में इंटरेस्ट के साथ इन, ठीक है, सरप्राइज के साथ एट, इस तरह का ख्याल रखेंगे। मैं इस परिणाम के द्वारा आश्चर्यचकित हुआ। अब यहाँ के द्वारा के लिए हम लोग जनरली बाय लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लगाए? एट लगाए हैं। तो मैं इस परिणाम से आश्चर्यचकित हुआ, इसका ये भी हिंदी आएगा, ठीक है। मैं इस परिणाम से आश्चर्यचकित हुआ, के द्वारा नहीं लगाएंगे। मैं इस परिणाम से आश्चर्यचकित हुआ। सरप्राइज के साथ देखिए हम लोग एट लगाए हैं, सरप्राइज के साथ हम लोग एट लगाए हैं, इसके साथ हम लोग बाय का प्रयोग नहीं किए हैं। क्लियर है? ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए बाबू कि सारा जो वर्ब यूज करेंगे हम लोग अपना एक्टिव पैसिव करते समय, उसमें इसका खासा ख्याल रखेंगे कि हर के साथ हम लोग बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर फिक्स प्रीपोजिशन है तो उसके साथ उसका प्रीपोजिशन ही खुद लगाएंगे।
यदि फ्रेजल वर्ब है तो उसके साथ आप उस फ्रेजल वर्ब को मतलब वर्ब प्लस जो प्रेपोजिशन है उसको रहने देंगे, साथ में बाई का यूज़ करेंगे आप। ठीक है, जैसे ऊपर में आप देख रहे होंगे, क्या देखें, द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट हिम। लाफ्ड एट के बाद हम लोग बाई का प्रयोग किए हैं। ठीक है, हम लोग इसमें एक वाक्य छूट गया था WH वाले में, जो हमको याद आया, हम आपको बता दे रहे हैं। हु रोट द रामायण, ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है, हर वाक्य में आपको, हर बुक में आपको दिखता है लिखने के लिए। इसका हम लोग पैसे बहुत सारे एग्जाम्स में भी आया हुआ रहता है। हु रोट द रामायण। ठीक है, रामायण किसने लिखी, यही हमारा वाक्य होता है, रामायण किसने लिखी। ठीक है बाबू, रामायण किसने लिखी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग पैसिव करेंगे तो क्या आएगा। इसका पैसिव सिर्फ एक तरह का वाक्य, एक तरह से नहीं बनता है दोस्त, इसका हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। इसको इरेज करके हम लोग फट से कर लेते हैं। हु वाज द रामायण रिटन बाय। अब एक चीज़ आपको समझना है यहाँ पर कि हु का प्रयोग किए हैं, वॉज लगाए हैं। अरे भैया, हम लोग क्या सीखे थे, जो WH वर्ड होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपल आगे में WH लगाते हैं, बाकी अफर्मेटिव करके हम लोग उसका पैसिव बना लेते हैं। वैसे यहाँ पर भी हम लोग किए। इसका दूसरा तरीका क्या है, बाय हुम वाज द रामायण रिटन बाय। ठीक है, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन बाय, मतलब इसका हिंदी क्या होगा, रामायण किसके द्वारा लिखा गया। रामायण किसके द्वारा लिखा गया। यहाँ पर बाई हम लोग शुरू में ही लगा लिए, इसलिए लास्ट में बाई नहीं लगाना पड़ा। और ऊपर वाले वाक्य में हम लोग बाई शुरू में नहीं लगाए थे, इसलिए लास्ट में हमको बाई लगाना पड़ गया बाबू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो हम लोग को ध्यान में देना था। और ये वाक्य अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है और हम लोग इसका ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए हमको याद आया तो हम सोचे कि हम आपको बता देते हैं। ठीक है बाबू, हम लोग लगभग दोस्त हर तरह का वाक्य को एक्टिव टू पैसिव करना सीख लिए हैं। लगभग सारा हो गया है, एक आधा वाक्य होगा जो छूट गया होगा, आप देखेंगे कमेंट में हमको बताएंगे अगर कोई वाक्य होता है तो। एक क्लॉज का वाक्य है जो कि हम आपको बता रहे हैं। राम सेड टू मी दैट ही वॉज, देखिए यहाँ पर सेड टू हटा के टोल्ड कर देते हैं तो बनाना आसान हो जाएगा। गुड बॉय, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज अ गुड बॉय। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग पैसिव करेंगे तो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल होता है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है बाबू, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत इजी होता है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है सिर्फ उसी को हम लोग पैसिव कर देते हैं। ठीक है, एक्टिव है। अब इसका पैसिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड दैट, पूरा को कॉपी कर दीजिए, पूरा को कॉपी कर दीजिए। मतलब इसका हिंदी हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बस सब समझा रहे हैं। मुझसे कहा गया कि वह एक अच्छा लड़का था। ठीक है, इस तरह से इसका हिंदी आएगा। लड़का है भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं नरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आप हमारा नरेशन का वीडियो देख लेंगे, उसमें सारा चीज़ क्लियरली मेंशन है, बताया हुआ है कैसे हम लोग हिंदी निकालते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग हर वाक्य का हिंदी ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है हम लोग इंडियन हैं, हम लोगों की हिंदी और इंग्लिश करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग बुक को आराम से एज़ पर स्ट्रक्चर्स उसका हिंदी निकाल पाएँ और हम लोग उसका यूज कर पाएँ। आपको अब एक चीज़ ध्यान देना बाबू, लगभग सारा हो गया है, हम लोग लगभग कर लिए हैं। जो छूट गया होगा कमेंट में बोल दीजिएगा। जो भी किताब हो उसका आप एक्टिव पैसिव ज़रूर कीजिएगा, कुछ का हिंदी ज़रूर लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू नीड टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।